नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको शिवरात्रि जो अब फागुन कृष्ण पक्ष में आ रही है किस दिन है और प्रत्येक राशि वालों को उस दिन क्या उपाय करके अपनी समस्या को समाधान करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ये पर्व महाशिवरात्रि का पर्व फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन मान्यता अनुसार भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस पूजा में वैसे तो अधिकतर लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं या जो शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन उनको क्या उपाय करने चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए शिवरात्रि की, वो मैं आपको बता रही हूं। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में बड़ा होने का मतलब कौन बड़ा है कौन महत्वपूर्ण है इसके बारे में जब आपस में विवाद खड़ा हुआ था तो इस विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रकाश के रूप में एक लिंग जो है तैयार हो गया था। तो उस प्रकाश में से एक जो ज्योति निकली थी उससे ये हुआ कि जो व्यक्ति जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में जो भी इसका छोर बता देंगे तो वही आप में श्रेष्ठ होगा। लेकिन जो वो लिंग के आकार में ज्योति थी उसका छोर नहीं बता पाए। तब से ही भगवान शिव को उसकी जो पूजा आराधना है शिवलिंग के रूप में की जाती है। उसी को तब से शिवलिंग का आकार दे दिया गया था कि भगवान शंकर शिवलिंग के आकार में शिव के प्रतीक हैं, इसमें हैं शिव जो हमारा शिवलिंग होता है। तो ये तो रही शिवलिंग की महिमा। अब हमको उस दिन क्या क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं। सभी लोग शिवलिंग पर दूध, गंगा जल, शहद, काले तिल, गन्ने का रस और उसमें चंदन, ये सब पूजा के सामग्री में हम रखते हैं। और बेलपत्री, धतूरा, भांग और जौ और गेहूं की बाली, ये सब चीजें हम शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। क्या नहीं चढ़ाना है? हल्दी शिवलिंग को नहीं लगाई जाती क्योंकि हल्दी स्त्रीलिंग का प्रतीक है। कुमकुम, सिंदूर भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वो भी स्त्रीलिंग का प्रतीक है। फल, सेव, केला और नाशपाती, अमरूद, ये सब फल हम चढ़ा सकते हैं। फूलों में हमें केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है और ना ही कनेर का। सिर्फ कुछ लोग कनेर का चढ़ा लेते हैं, लेकिन गुलाब का और कमल का फूल हम चढ़ा सकते हैं। गुलाब का फूल, कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। और कमल गट्टे भी शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए,
3 पत्ती वाली बेलपत्री होनी चाहिए। अगर किसी को भाग्यवश 4 पत्ते वाली और 5 पत्ते वाली या 6 पत्ते वाली बेलपत्री मिल जाती हैं, क्योंकि ये भी होती हैं, मिल जाती तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन उनको किसी भी उसमें फ्रेम करके शिवरात्रि वाले हम अपने घर में रख सकते हैं। 4 पत्ती और 5 पत्ती और 6 पत्ती वाली बेलपत्री। शिव जी पर आपको 3 पत्ती वाली ही बेलपत्री चढ़ानी चाहिए। पीला चंदन भगवान शंकर पर, शिवलिंग पर लेप कर सकते हैं और जनेऊ भी हमको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सुहाग का सामान माँ पार्वती जी को अर्पित करना चाहिए। उसमें आप हल्दी, कुमकुम, सिंदूर वगैरह रख सकती हैं जो माँ पार्वती जी को दिया जाएगा। पूजा के समय हमें काले नीले कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरा, पीला वस्त्र, ऑरेंज वस्त्र और व्हाइट वस्त्र पहनकर हम पूजा कर सकते हैं। स्त्रियां हरे और लाल वस्त्र पहनकर ही पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अपने बालों को खोलकर ना रखें, बालों को बांधकर ही पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है तो उन महिलाओं को या पुरुषों को इस दिन माँ पार्वती जी की विशेष आराधना पूजा करनी चाहिए और रात्रि जागरण करके उनका शिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन उनका करना चाहिए। यह व्रत पूरी रात्रि रखा जाता है। जागरण करके माँ शिवरात्रि को, माँ पार्वती जी को, भोलेनाथ को मनाया जाता है। विशेष रूप से मेष, कुंभ और मीन राशि वालों को इस बार बहुत अच्छी तरह से शिवरात्रि पूजन करना चाहिए और इन लोगों को जो भी शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए या जो बहुत दिन से अड़चने, बाधाएं इन राशि वालों को आ रही हैं तो इनको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दिन में 2-3 बार या 5 बार, 7 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। अगर हम इन सब बातों का पूजा में ध्यान रखेंगे तो हमें इसका विशेष फल मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे उनको मांस, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और जल, दूध, फ्रूट्स आहार पर ही उनको, मतलब अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल, दूध और फलाहार पर ही उनको व्रत रखना चाहिए। इस दिन मौन रहकर व्रत को करना चाहिए और किसी की निंदा स्तुति भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा पूजा पाठ का जो फल होता है वो क्षय होने लगता है। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।